हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जोई रोश एंड रेचल एलोन कैन बिल्ड ए वॉल इन 70, 80 एंड 112 डेज। ये तीनों मिलकर किसी का जो वॉल है बनाने में कितना दिन लगता है इनको? 70, 80 एंड 112 डेज लगता है। वाइल मोना एलोन कैन ब्रेक इन 40 डेज। लेकिन मोना जो है वो अकेले ब्रेक कर देती है कितने दिन में? 40 डेज में। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जोई, रॉस और रेचल, यहाँ पे इनको वॉल बनाने में कितना दिन लगता है अकेले? अगर जोई अकेले काम करेगा तो कितने दिन में बनाएगा? 70 डेज में। रेचल अगर रॉस अकेले काम करेगा तो कितने दिन में बनाएगा? 80 डेज में। और अगर रेचल काम करेगी तो कितने दिन में बना देगी? 112 डेज में। अब यहाँ पर मोना जो है वो अकेले अगर काम करती है तो ये क्या कर रही है? इस वॉल को तोड़ने का काम कर रही है। तो कितने दिन में तोड़ कर रख देगी? 40 डेज में। यानी ये तीनों तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं और ये क्या कर रही है? नेगेटिव वर्क कर रही है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? अब हम इसका अगर एलसीएम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालेंगे तो अगर हम एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका? 80 और 112 का अगर हम रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम इसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 7, 5। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? या तो 80 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 112 में 5 से। तो क्या आ जाएगा? 560। और 560 जो आपका आ गया, तो अगर हम 70 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 70 से 8 टाइम्स ये भी कैंसिल हो जाएगा और 40 से भी करेंगे तो भी हो जाएगा। यानी कैल्शियम क्या आ जाएगा? 560। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 8। ये क्या हो जाएगा आपका? 7 और यहाँ 5 और ये माइनस का 14 से 40 से 560 कितना हो जाएगा? माइनस का 14। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दे ऑल स्टार्टेड वर्क बट आफ्टर 24 डेज रेचल एंड मोना लेफ्ट द वर्क। तो इन चारों ने काम को एक साथ शुरू किया है और 24 डेज तक काम किया है। यानी कि चारों साथ में काम कर रहे होंगे। कितना काम कर रहे होंगे? 8, 7, 15 प्लस 5, 20 माइनस 14, यानी कि 6 काम हो रहा होगा। और इन्होंने चारों ने कितने दिन तक काम किया है? 24 डेज तक। यानी कितना काम कर दिया? 144 वर्क कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? रेचल एंड मोना लेफ्ट। 2%, रेचल और मोना, ये 2% जो है काम को छोड़कर चले गए। एंड 22 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क रॉस आल्सो लेफ्ट। और लास्ट के जो 22 डेज है, काम पूरे होने के 22 डेज पहले जो है रॉस भी छोड़कर जा चुका है। यानी कि ये तीनों पर्सन अब नहीं रहे, तीनों पर्सन अभी काम नहीं कर रहे हैं। अभी अब अकेला कौन काम कर रहा है? जॉय। कितने दिन तक? लास्ट के 22 डेज सिर्फ किसने काम किया? जॉय ने काम किया है। तो जॉय अकेले कितना काम करता है एक दिन में? 8। यानी कि टोटल कितना काम करेगा? 22 डेज तक काम करेगा। कितना काम करता है एक दिन में? तो 8। ये कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा। ओके, तो टोटल वर्क हो कितना रहा है? टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क था कितना? 560 और 144 और 176, 22 इंटू 8, 176। तो टोटल कितना वर्क हो चुका है अब तक? 320 वर्क हो चुका है। तो वर्क बचा कितना आपका? 240। 240 वर्क आपका बचा हुआ है। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 240। तो 240 वर्क जो बचा है वो किसने किया होगा? 240 जो वर्क है किसने किया होगा? जॉय, रॉस, रेचल और मोना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 24 डेज तो चारों ने साथ में काम किए हैं। और लास्ट के 22 डेज में, लास्ट के 22 डेज सिर्फ जॉय ने काम किया है। तो बीच का वर्क किसने किया होगा? बीच का जो वर्क है वो किसने किया होगा? रेचल एंड मोना। रेचल और मोना ये दोनों काम को छोड़कर चले गए हैं। कितने दिन पहले? 22 दिन पहले। यानी कि जो बीच का वर्क है वो किसने किसने किया होगा? जॉय और रॉस ने। जॉय और रॉस, इनका एफिशिएंसी क्या था? 8 और 7। तो अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15। तो टोटल वर्क अभी कितना करना है? 240। तो
कितने दिन में करेंगे, 240 डिवाइडेड 15 दैट इज क्या आ जाएगा 16। तो आपको पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क गेट्स कंप्लीटेड। तो टोटल कितना टाइम लगा है, पहले कितना टाइम लगा है 24, उसके बाद लास्ट का 22 डेज, और अभी कितना लग रहा है 16 डेज। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 24, 22 और 16, 46 एंड 16, 62। तो यानी टोटल कितना लग रहा है 62 डेज। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिया एंड सिया कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 एंड 28 डेज रेस्पेक्टिवली। रिया और सिया जो है किसी काम को 16 डेज और 28 डेज में काम को ख़त्म करते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली फॉर ईच डे स्टार्टिंग फ्रॉम सिया। ये अल्टरनेट वर्क करते हैं, मतलब एक दिन रिया काम करेगी तो एक दिन सिया। किससे स्टार्ट करते हुए, सिया से स्टार्ट करते हुए। तो अगर हम इसका एलसीएम देखेंगे तो क्या आ जाएगा 112, यहाँ क्या हो जाएगा 7, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4। तो किससे स्टार्ट हो रहा है, सिया से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहले कौन करेगा काम, सिया करेगी तो 4 करेगी, उसके बाद रिया करेगी तो कितना करेगी 7, यानी कि 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है आपका 11 वर्क हो रहा है 2 डेज में। 2 डेज में 11 वर्क हो रहा है। आपको टोटल वर्क कराना कितना है 112। तो अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 वर्क, और डेज कितना हो जाएगा 20 डेज। तो 20 डेज में कितना वर्क हो जाएगा 110 वर्क हो जाएगा। इसके बाद कौन आएगा 20 डेज के बाद 21, मतलब 21वें दिन कौन आएगा, सिया आएगी। और सिया कितना काम कर सकती है 4 काम, लेकिन करना कितना है सिर्फ 2 काम करना है। तो कितना हो जाएगा 20, काम करना कितना है 2 काम करना है, तो 22/4। तो क्या हो जाएगा आपका 21/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। Complete a work in 48 days. Sita can complete the same work in 36 days and Tony can complete it in 24 days. रोहित किसी काम को अगर 48 डेज में करता है, सीता उसी काम को कितने दिन में करती है 36 डेज में, एंड टोनी इसी काम को कितने दिन में करता है 24 डेज में। सीता वर्किंग ऑन फर्स्ट डे, रोहित वर्किंग ऑन सेकेंड डे एंड टोनी वर्क्स ऑन थर्ड डे। इस तरह से काम कर रहे हैं। अगेन सीता वर्क्स ऑन 4th डे, रोहित वर्क्स ऑन 5 डे एंड सो ऑन। इस तरह से काम हो रहा है। इफ दे कंटिन्यू वर्किंग इन सेम वे, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीटेड। तो इस तरह से अगर काम हो रहा है तो जो टोटल वर्क है कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम देखेंगे तो क्या आ जाएगा 48 और 36, 48 और 36 क्या हो जाएगा, इसका हम रेशियो देखेंगे 48 और 36 का क्या हो जाएगा 4:3। तो इसका उल्टा करके हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3:4। तो 48 इंटू 3 क्या हो जाएगा 144। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब आपका एलसीएम आ गया 144, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 4, और 24 इंटू 144 ये हो जाएगा 6। अब काम पहले कौन कर रहा है, सीता सबसे पहले फर्स्ट में काम करे, तो सीता की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो पहले फर्स्ट डे 4, इसके बाद रोहित सेकेंड डे रोहित आ रहा है, रोहित कितना करेगा 3, थर्ड डे टोनी यानी 6। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है 4 + 3 7, 7 + 6 13। अगेन सेम प्रोसेस, अगेन सीता पहले 4th डे में करेगी। तो इस तरह से 13 के स्लॉट 13 के स्लॉट में काम हो रहा है, और कितना काम हो रहा है 13 वर्क हो रहा है। ओके सॉरी। तो अगर 3 दिन में 13 काम हो रहा है, टोटल काम हमें करना कितना है 144। ओके, तो 3 डेज में कितना काम हो रहा है 13 वर्क हो रहा है, हमें काम करना कितना है 144। तो अगर हम देखेंगे तो 13 का 11 टाइम्स क्या होता है 143 होता है। तो इसका 11 क्या हो जाएगा 11 टाइम्स क्या हो जाएगा 33। तो अब यहाँ पर फिर
कौन आएगा इसके बाद? सीता फिर आएगी वर्क करने, और सीता एक दिन में कितना वर्क करती है? 3। तो हमें वर्क करना कितना है? 1, केवल एक ही वर्क करना है। तो 33 डेज, 33 प्लस सीता आएगी तो उसे काम करना कितना है? काम बचा कितना? 143 काम हो चुका है और 144 काम करना है, तो 1 काम उसे करना है, और वो एक दिन में करती कितना है? 3 काम। सीता एक दिन में कितना काम करती है? 4 वर्क करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 33 1/4 डेज। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। X and Y together can complete a work in 18 2/3 days, while Y and Z can together can do it in 21 9/11 days. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है? X और Y जो है, X प्लस Y किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 18 3 जो 20, 54 एंड 2 56/3 डेज में। Y प्लस Z उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 21 9/11 डेज। तो इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 210 एंड 21 231 एंड 9 240/11। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? न्यूमरेटर का देखते हैं। न्यूमरेटर का देखेंगे तो 56 और 240, इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 8 से कट करेंगे तो 7, 8 से 30, तो 56 में हम इसका रिवर्स हम लिख देते हैं 30 और 7। तो 56 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 240 में 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आपका? 1680। तो सिर्फ एलसीएम निकालते समय हम सिर्फ न्यूमरेटर को लिया है। अब यहाँ पर हम जो एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे? 60/80 में 56/3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 60/80 में 56/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 56, ऊपर आ जाएगा आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 से 7 टाइम्स, 8 से 21, 7 से 3 टाइम्स, ये 30 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 90। और हम इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 60/80 डिवाइडेड बाई 240/11, 11 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 24 से ये कितने टाइम्स में जाएगा? 7 टाइम्स, 7 इंटू 11, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? 77। मतलब x और y की एफिशिएंसी क्या आ गई? 90, और y प्लस z की एफिशिएंसी क्या आ गई? 77। तो आपको एफिशिएंसी मिल गई है x प्लस वाई की 90 और y प्लस z की 77। अब क्या दिया है यहाँ पे? z इज 16.66% लेस एफिशिएंट देन y। z जो है y से 16.66% लेस है, तो 16.66% क्या होता है? 1/6। तो z 1/6 लेस है किससे? y से। तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, और 6 से 1 कम है तो z क्या हो जाएगा? 5, और ये टोटल क्या हो जाएंगे? 11, और इस 11 यूनिट की वैल्यू y प्लस z की एफिशिएंसी कितनी है? 77। तो 11 यूनिट की वैल्यू 77 है। क्या आया था आपका? अगर 11 यूनिट की वैल्यू 77 है तो इसका कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका 7 टाइम्स करेंगे तो 35, और इसका 7 टाइम्स क्या हो जाएगा? 42। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे x प्लस वाई की एफिशिएंसी क्या है? 90 है, तो x की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 90 माइनस y का कितना है? 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का क्या आ जाएगा? 48। तो क्या पूछा है आपको? फाइंड द टाइम टेकन बाई x अलोन टू फिनिश द वर्क। तो x कितने दिन में काम को पूरा करेगा? तो टोटल वर्क है कितना? 60/80, और तो इसे हम 48 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 24 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स, और 24 से कितने टाइम्स में जाएगा? 7 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 70। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 35। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 22 डेज। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं?
22 डेज में करते हैं, वाइल ए एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 28 डेज। और ए और सी मिलकर इसको कितने दिन में करते हैं? 28 डेज में। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 22 डेज में। और ए प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 28 डेज में। क्या दिया? ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर जेड डेज, मतलब हमें नहीं पता कितने दिन तक काम किया, सी ज्वाइंड हिम एंड दे बोथ वर्क फॉर टुगेदर फॉर 15 डेज। ए ने काम किया है, ए ने काम शुरू किया और कितने दिन तक काम किया? जेड डेज तक। उसके बाद क्या हुआ? सी ने उसको ज्वाइन किया, यानी ए प्लस सी ज्वाइन किया, कितने दिन तक काम इन्होंने काम किया? 15 डेज तक। इसके बाद देन आर लेफ्ट द वर्क, यहाँ पे क्या होगा? पास सी होगा, देन सी लेफ्ट द वर्क, उसके बाद सी काम छोड़कर चला गया, देन सी लेफ्ट द वर्क इफ रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी विथ ए इन 8.5 डेज। तो जब सी छोड़कर चला गया तो उसके बाद क्या बोला? बी ने बोला कि मैं अब तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया? 8.5 डेज तक काम किया। ओके, अब क्या बोल रहा है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो अब अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे 22 और 28, तो अगर इसका रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 22 28 रेशियो क्या आ जाएगा? 11:14। तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 14 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। तो या तो 28 में 11 से मल्टीप्लाई करिए या फिर 22 में 14 से। तो 28 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, ये आपका ज़्यादा ईजी है। तो 8 to 10, ये हो जाएगा आपका 308। तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ जाएगी? 14:11। ये आपकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। तो ए प्लस सी ने कितने दिन काम किया? 15 डेज तक काम किया है। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो 11 यूनिट काम अगर 15 डेज तक किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 165। अगर और ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया? 8.5 डेज तक। तो यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 14। तो 14% अगर 8.5 डेज, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू 8.5 को क्या लिख सकते हैं? 17/2। तो ये क्या हो जाएगा? 7। यानी यहाँ पे कितना टोटल काम हो गया? 119 काम हुआ। ओके, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 11 है, उन्होंने 15 दिन तक वर्क किया है तो 165 वर्क। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 14 है, तो उन्होंने 8.5 डेज काम किया है तो आ गया 119। तो टोटल काम अब तक हो कितना गया है? 165 और 119 कितना हो जाएगा? 74 एंड 84, 284। टोटल वर्क 284 हो गया है। और वर्क बचा कितना है? 16 एंड 8, 24 वर्क बचा है। तो 24 वर्क सिर्फ किसने किया है? ए ने किया है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या दिया आपको? द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 33.33% मोर देन बी's एफिशिएंसी। बी से ए की एफिशिएंसी क्या है? 1/3 अधिक है। 33.33% क्या होता है? 1/3, तो 1/3 एक्स्ट्रा है। तो ए बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? देखिए 24 वर्क बचा है आपका। ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? ये ए जो है 1/3 एक्स्ट्रा, यानी बी अगर 3 है तो ए क्या हो जाएगा? 4। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आई थी आपको? 14 आई थी। तो 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7 यूनिट की वैल्यू 14 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो ए क्या हो जाएगा? 8 और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 6। तो हमें क्या पता करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। तो 24 वर्क किसने किया है? ए ने किया है। तो किस एफिशिएंसी से किया है? ए की एफिशिएंसी 8 है, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 डेज, यानी कि जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ओके, ये था आपका, ये जो है ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।